Hi guys, my name is Kritika and welcome to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। और आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लाई हूँ, बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट लाई हूँ। फ्री थेरेपी सेशन। पर फ्री का नाम सुन के बहुत लोग आएंगे, पर मैं बता रही हूँ आप फ्री में आई हो पर बहुत कुछ इस सेशन से लेके जाओगे। क्योंकि एक्चुअली मैंने अपनी ही थेरेपिस्ट को रिक्वेस्ट किया। मैंने लास्ट ईयर थेरेपी सेशंस लेना स्टार्ट किया था और 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे और पहले लेना चाहिए था। पर बहुत लोग सारे एप्रीहेंशन्स होते हैं। मैंने बहुत लोगों को थेरेपी सेशंस के लिए रिकमेंड किया है बट नहीं करते हैं, है ना? तो मैंने उन सबसे पूछा कि आपको क्या लगता है थेरेपी के बारे में? आपको क्या-क्या चीज़ें बॉदर करती हैं? आपको क्या एप्रीहेंशन्स होती हैं? तो उन्हीं की और मेरी रिसर्च को मिलाकर मैंने अपने थेरेपिस्ट से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। आई होप इससे आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा-सा फ़ायदा हो। बस यही मेरा इंटेंशन है एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। I will not waste any more of your time. No more bug, 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 bug. Direct to questions. Hi, Nandita ma'am. Thank you for joining me for my Women's Day special. तो मैं डायरेक्ट सवालों पे आती हूँ। जैसे अब ना वो अवेयरनेस वाला सीन नहीं है, अवेयरनेस है फिर भी कि हाँ, देयर इज़ अ हेल्प आउट देयर, आप जा सकते हो। क्या अभी भी ना लोगों में वो हेजिटेंसी है कि पता नहीं जाएँ कि नहीं जाएँ? मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने हुँ, हेजिटेट इसलिए किया था कि यार मुझे सिर्फ नींद नहीं आ रही, उसके लिए क्या मुझे हुँ, एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? तो लॉट ऑफ हुँ, टाइम्स यू माइट नॉट हैव मेजर सिम्पटम्स। तो पहले बताओ हुँ। कि कौन-कौन जा सकता है एक थेरेपिस्ट के पास? सो ये बहुत एक अच्छा सवाल है गीतिका क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सीवियर हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस जब तक ना हो तब तक उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बट थेरेपी उन सब लोगों के लिए है जो ब्रीथ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बार लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो काफ़ी बार हम खुद डील कर लेते हैं और वो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद डील कर लेते हो। बट बहुत बार एक स्पेस बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता, वो सेफ स्पेस जहाँ पर वो अपनी दिल की बात शेयर कर पाएँ या कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ होती हैं जो कहीं न कहीं अंदर दबाए रखे हम चल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। हुँ, तो और कुछ लोग ग्रोथ के लिए भी जहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस ऑब्वियसली ये प्रूव हुआ है रिसर्च के द्वारा भी कि सेल्फ अवेयरनेस से आपकी ग्रोथ भी होती है। तो जिन लोगों को अदर दैन मेंटल हेल्थ कंडीशंस जिन लोगों को ग्रोथ में भी इंटरेस्ट है, जिन लोगों को एक सेफ स्पेस चाहिए, जिन लोगों को कुछ जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ हैं, उनसे डील करना सीखना है, उन सब लोगों के लिए ये थेरेपी है। ओके। तो अगर मैंने रियलाइज़ कर भी लिया आज कि मुझे ज़रूरत है, तो ये ना मैंने मैंने आपका नंबर जेन्युइनली बहुत लोगों को दे रखा है। आई हुँ, डोंट नो वो कितने लोग कन्वर्ट होंगे, बट स्टिल एट बैक ऑफ हुँ, देयर माइंड आई वांटेड देम टू हैव योर नंबर। तो आई आस्क्ड हुँ, देम आल्सो कि व्हाट हुँ, इज़ द हेजिटेशन? तो लाइक हुँ, माइन उनको भी ऐसा फ़ील हुआ कि सबसे ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि यार जज हो सकते हैं। मतलब एक तो ना हमें फैमिलीज़ में हमेशा बोला जाता है जो फैमिली में होता है वो फैमिली में ही होना चाहिए। या देयर आर यस। सर्टेन हुँ, बिहेवियर्स व्हिच आर कंसिडर्ड सो बैड इन सोसाइटी। हुँ, कोई मे बी हुँ, ड्रग एडिक्शन हो रखा है उसे, या वो इतना हुँ, गुस्सा करता है कि उसने ऐसी चीज़ें की हों कि शायद ही और शी इज़ हुँ, अशेम्ड टू शेयर। तो हुँ, हाउ हुँ, टू डील विद, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड कि हम जज तो नहीं होंगे कोई भी बात से। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है काफ़ी उसमें हुँ, जजमेंट इतनी कॉमन है, तो वो डर बहुत सारे लोग इंटरनलाइज़ कर लेते हैं और ये एप्रीहेंशन और जो फ़ियर है ये बहुत कॉमन होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, शुरुआत में बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे या हेजिटेट करते हैं, बट स्टिल वो एक आइस ब्रेक करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा हमें एक कह लीजिए रिस्क लेना होता है, जहाँ पर आप जब तक जाएँगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि थेरेपी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे आपको नॉन जजमेंटल कन्वर्सेशंस आपकी हो सकती है सामने वाले के साथ। तो अ, जो फैमिली में जो आप लॉयल्टी की बात कर रहे हैं कि जो सीक्रेट्स हैं वो हुँ, नहीं किसी से शेयर करने चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक स्ट्रेंजर हमारी बात नहीं समझेगा या करेक्ट, स्ट्रेंजर से हम क्या बातें करें। तो करेक्ट। वो भी एक मिथ है जो बहुत सारे बहुत सारे लोगों को रोकती है हुँ, सेशंस या थेरेपी को लेने के लिए। हुँ,
तो आई थिंक कहीं न कहीं इसमें हमें उन लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने थेरेपी ली है, कि हुँ, उनको भी पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस मिले। हमें थेरेपी के बारे में पढ़ना चाहिए करेक्ट। या थेरेपिस्ट से 1-2 ऐसी एक कॉल ऐसी कर लेनी चाहिए कि ठीक है, मैं फॉर अ चेंज जाकर देखती हूँ वर्स्ट टू हुँ, वर्स्ट क्या हुँ, हो जाएगा। सो कहीं न कहीं हम ये थोड़े मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वो हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए। करेक्ट। आई एग्री विद यू बिकॉज़ बट इसमें एक ड्रॉबैक और है कि इट्स वेरी हार्ड टू हुँ, फाइंड समवन हू यू कनेक्ट विद। हुँ, बिकॉज़ मैंने एक्चुअली लोगों को एनकरेज करना तब स्टार्ट किया व्हेन आई हुँ, मेट यू। उससे पहले हुँ, यू वर माय फिफ्थ थेरेपिस्ट व्हिच आई ट्राइड। तो हुँ, बहुत हुँ, अजीब-अजीब चीज़ें भी थी, जैसे एक के साथ मैं बहुत ओपन अप नहीं हो पाई। एक के साथ मुझे लगा हुँ, यार मैं अपने सिबलिंग के बारे में बोल सकती हूँ, वो क्यों बुरा बोल रही है। तो देयर वर सो हुँ, मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और एक के साथ मुझे बात हुँ, करके जेन्युइनली ऐसा लगा कि देयर इज़ नथिंग, शी हैज़ नो वैल्यू टू ऐड, लाइक ये मैं 5 मिनट और अपने हुँ, साथ बैठूँगी तो मैं फिगर आउट कर ही लूँगी। तो आफ्टर दैट वन हुँ, सेशन आई वाज़ ट्राइंग टू डील इट विद इट मायसेल्फ ओनली। ऑनेस्टली ये मार्केट इतना क्राउडेड हो गया है, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स, यू डोंट इवन नो हुँ, कितना हुँ, ऑथेंटिक है, कैसा है। तो हुँ, हाउ टू हुँ, डिटेक्ट दैट वाइब विद अ थेरेपिस्ट, हाउ टू हुँ, नो कि ये आपके लिए शायद सही होएगी? हुँ, हुँ। हुँ, वो राइट फिट की बात है जो मुझे लगता है जैसे इवन इफ जब हम एक कपड़ा परचेज़ करते हैं, तो हुँ, ज़रूरी नहीं है हम एक दुकान पे जाएँ और वो वाला कपड़ा हमें पहला जो लगा कि शायद ये अच्छा लग सकता है, वो ही हमें अच्छा लगे, जब पहन के आपको लगता है कि बहुत डिफरेंट लग रहा है। सो ये राइट फिट की जो बात है आई थिंक टू एन एक्सटेंट आप आस-पास के लोगों से पूछ सकते हो कि या आपकी कोई फ्रेंड अगर कोई सजेस्ट करे जैसे आपने बोला राइट कि क्या लगा आपको कि आप क्यों मुझे सजेस्ट कर रहे हो? तो आप कुछ बताओगे कि ठीक है मुझे नॉन जजमेंटल लगे या ये लगे। दूसरा ये है कि आप कौन-से एरिया पे काम करना चाह रहे हो? हुँ, क्योंकि हर की थेरेपिस्ट की एक एक्सपर्टीज़ एरियाज़ होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इयर्स वर्क एक्सपीरियंस के भी थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ऑल्दो ये सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है 10 साल के भी एक्सपीरियंस हो बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हुँ, कहीं न कहीं जो कनेक्ट करने की बात है वो एक हिट एंड ट्रायल एरर मेथड भी होगा। दूसरा आप ये ऑनलाइन ये भी देख सकते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस प्लस जो एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं। तो मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ बात करनी है बट सामने वाला क्वालिफाइड नहीं है या उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएँगे, हुँ, राइट? और तीसरा जहाँ तक आपने वाइब की बात कही, मुझे ऐसा लगता है जब तक हम सामने वाले से बात नहीं करेंगे तब तक हमें वो पता भी नहीं लगेगा कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। हुँ। हमें हुँ, थोड़ा चांस देना चाहिए, मतलब अगर आप एक बिल्कुल, जगह जा रहे हो तो शायद वो सेशन 2-3 बार लो टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर कनेक्टिंग और बिल्कुल, नॉट। ओके, सो दिस बिल्कुल, मीन्स कि आपको टाइम देना पड़ेगा कोई चीज़ को उससे रिजल्ट्स गेन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेशनल एस्पेक्ट है इसमें जुड़ा हुआ। आप अगर एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, खाना खाने भी जाते हैं, उसमें हुँ, भी आप ट्राई करते हैं, आप रिस्क लेते हैं, हुँ, राइट? हुँ, तो ये जो एक स्पेस है क्योंकि इसमें 2 इंसानों का एक रिलेशनशिप है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, हुँ, तो उसको हम बहुत क्विकली जज भी ना करें, ये भी मेरी एक सजेशन है। हुँ, थोड़ा-सा टाइम दें खुद को भी और थेरेपिस्ट को भी टाइम दें। तो हुँ। 2-3 सेशंस के बाद ही हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, ओके। तो एक और जो मुझे हमेशा मैक्सिमम लोगों में लगा, लाइक व्हेन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो आई एम नॉट श्योर अबाउट मेन, इसलिए आई एम नॉट सेइंग इट, मैक्सिमम वुमेन आर हुँ। सो मेस्ड अप इन देयर हेड कि टू फिगर आउट कि उन्हें हुँ, प्रॉब्लम क्या है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब जैसे हुँ, अगर आपके पास कोई आया और उसने बोला कि आई एम नॉट श्योर मुझे क्या प्रॉब्लम है, और उसे बात भी हुँ, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो हुँ, व्हाट इज़ लाइक द आइस ब्रेकर? इज़ इट लाइक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ थेरेपिस्ट कि एक आइस ब्रेक हो, एंड व्हाट हैपेंस देन, हुँ, हम फिगर आउट करते हैं कि हुँ, क्या प्रॉब्लम है, या डायरेक्ट, क्योंकि हुँ, कभी-कभार डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है? पर अगर आपको पता ही नहीं है तो हुँ, एक बंदा कैसे इस चीज़ को डील कर सकता है? हुँ, राइट, राइट, राइट। बिल्कुल अच्छा सवाल है ये गीतिका क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेकर और कुछ क्लाइंट्स आते हैं फीलिंग्स को लेकर कि समझ नहीं आ रहा अच्छा क्यों नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप महसूस हो रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है। तो
कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत क्लियर होती है, तो हम उधर से शुरुआत करते हैं उनसे सवाल पूछने के लिए। हुँ, और कुछ क्लाइंट्स जो क्लियर नहीं होते कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस नहीं कर रहे बट क्यों महसूस कर रहे हैं, वो क्यों का जवाब नहीं होता। उस केस में थेरेपिस्ट अपने ही सवाल जैसे पूछना शुरुआत करते हैं कि अच्छा ये जो आपको मेस्ड अप सा महसूस हो रहा है, ये कब से हो रहा है? और फिर हम रूटीन की बात करते हैं कि अच्छा रूटीन में क्या चेंजेस, तो ये सारे जो सवाल होते हैं वो एक थेरेपिस्ट को आइडिया देते हैं कि ये इसका कोई ट्रिगर पॉइंट रहा है या कोई ऑनसेट रहा है या कोई पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स बार-बार आ रहे हैं या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा फील होता है, महसूस होता है। कोई पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा महसूस होता है। तो ये सारे जो सवाल होते हैं वो क्लाइंट को भी हेल्प करते हैं रिफ्लेक्ट करने में। क्योंकि हुँ, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आप बाहर जाते हैं, लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे इतने हुँ, सारे, राइट? वो ये पूछते हैं ठीक है चलता है, हर कोई एवरीबॉडी हैज़ अ बैड डे, मूव ऑन। हुँ, सो वो जो सवाल हैं आई थिंक वो हमारी ट्रेनिंग में ही हमें ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए हमें पढ़ाया जाता है, ट्रेन करा जाता है जो हेल्प करते हैं डिग करने के लिए, डाइसेक्ट करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर मी एज़ अ थेरेपिस्ट बट क्लाइंट के लिए भी, हुँ, कि हुँ, हुँ, जो आपने कभी सोचा नहीं है कि हाँ, ये मैं कब से महसूस कर रही हूँ, हाँ, कोई ट्रिगर पॉइंट है। तो ये हुँ, सब चीज़ें एक हमें विंडो देनी होती है एक क्लाइंट को भी सोचने के लिए और वो विंडो करेक्ट। सवालों के फॉर्म में होती है, जो थेरेपिस्ट क्योंकि पूछते हैं। समटाइम्स यू गेट टू नो न्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ आल्सो यू मतलब कभी-कभार आपको लगता है कि अरे नहीं यार मुझे तो बात करनी ही नहीं आती बट हो सकता है कि या वो सिर्फ एक सेल्फ डाउट और अंडर कॉन्फिडेंस हो जो शायद एक थर्ड पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन समथिंग लाइक दैट कैन यू नो पॉइंट इट आउट फॉर यू बिल्कुल, राइट करेक्ट बिल्कुल। तो एंड आई थिंक एक और रीज़न ये है कि आप में को इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता बाहर। हाँ मतलब सबको अपना स्टोरी बोलना होता है एग्ज़ैक्टली, राइट? सो हाँ कभी कोई वो जो लगता है मुझे जो क्लाइंट से भी बात करके लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, कि हम्म क्या दिक्कत है, ये जो 45 मिनट है, 1 घंटा है, ये आपके लिए है और करेक्ट उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है क्योंकि काफ़ी बार जो क्लाइंट है वो आपकी सिर्फ सवाल नहीं सुन रहा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है। तो नोटिस कर उससे रहे भी हैं एक कम्फर्ट आई थिंक वो रिलेशनशिप फॉर्म होता है जहाँ पे वो सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है। तो आई थिंक वो जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी बार हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है, अगर आप किसी इंसान में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें तो। ओके वैसे आपने जब आंसर अभी दे रहे थे आपने एक दो चीजें मेंशन करी आउट ऑफ हुँ, क्यूरियोसिटी और जैसे आपने बोला हुँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या यू नो ऐसा कुछ तो आर दीज समथिंग मतलब कोई ओवर थिंकिंग करता है या उसे नींद नहीं आ रहा है या ऐसी चीजें डू दे काउंट फॉर मतलब इज इट नॉट नॉर्मल या उसमें आपको कुछ करना चाहिए अपने बारे में क्योंकि अब तो ये इतना हुँ, 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 इनग्रॉस हो गया है लाइफ में even things like anxiety हुँ, बहुत रेस्टलेसनेस एंड एवरीथिंग सो इट्स सो नॉर्मल तो आपको कभी हुँ, रियलाइज होता ही नहीं है कि शायद ये चीज कुछ गलत है या क्या तो ये क्या चीजें ऐसी हुँ। हैं जिसके लिए आपके पास लोग आते हैं बिल्कुल आते हैं, काफ़ी बार सिर्फ़ कंप्लेंट यही होती है, शुरुआत इधर से होती है सेशन की कि ओवरथिंकिंग हो रही है। बट हम बहुत जब डेप्थ में जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार एज़ अ ले पर्सन, एज़ अ नॉन प्रोफेशनल मैं कैसे ओवरथिंकिंग को देख रही हूँ और एज़ अ प्रोफेशनल मैं कैसे ओवरथिंकिंग को देख रही हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है राइट टाइम वो है टू एन एक्सटेंट हाँ, हम सब ज़्यादा सोचते हैं एज़ ह्यूमन बीइंग्स वो टेंडेंसी थोड़ी होती है कि किसी चीज़ को ज़्यादा सोच लिया। बट अगर वो आपके रूटीन को अफ़ेक्ट करने लग जाए, आपके मूड को अफ़ेक्ट करने लग जाए, आपके रिलेशनशिप्स को, वर्क को थोड़ा-थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ, अफ़ेक्ट हो रहा है। तो एपेटाइट, स्लीप सारी ये जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, तो वो राइट टाइम है क्योंकि जो भी आप मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन लेते हैं, वो अर्ली इंटरवेंशन कोई भी बीमारी होती है या कोई भी इवन जैसे आप फिजिकल इलनेस की बात करें, तो अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट बोली जाती है। तो इवन जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं या जो एक कह सकते हैं जो हमारे रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस ना भी हो बट एक सर्कमस्टेंस है, कभी-कभार ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके कारण मैं ओवरथिंकिंग कर लेती हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस भी लोग बोलते हैं कॉमन है। बट अगर कहीं न कहीं वो हैम्पर कर रहा है तो उसको आप ये मत देखिए कि क्योंकि वो कॉमन है तो आपको वो टॉलरेट करना है, राइट? आप वो डील कर सकते हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कोई भी चीज अगर आपकी बेसिक्स को इंटरप्ट करती है या आपको हुँ, बेसिक लाइफ जीने में अनकंफर्टेबल करती है दैट इज नॉट हुँ, नॉर्मल तो आप ऐसा लाइफ हुँ, क्यों जीना चाहते हो फुल लाइफ इट्स बेटर यू हुँ। रिजॉल्व दैट ओके हाँ, बिल्कुल। दैट्स आई मीन दैट्स अ ये गुड पॉइंट नॉर्मल हो फेयर सकता पॉइंट है।
हाँ, हुँ, फेयर या पॉइंट। क्योंकि पहले हमारे जो पेरेंट्स वगैरह होते थे, उनका स्ट्रगल इतना डिफरेंट होता था, आई डोंट थिंक उनके लेवल तक हमने सोचा, उन्होंने भी सोचा होगा कि हम इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो गया है कि हुँ, हमारी जनरेशन को ज़्यादा चाहिए? मतलब डू यू थिंक सोशल मीडिया इज़ समथिंग या हुँ, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ समथिंग, कि अब ऐसा लग रहा है हुँ, कि पहले ऐसा लगता था कि अगर आपको कुछ है, तो आपको एक ज़रूरत है किसी की। अब ऐसा लगता है आप हुँ, जिससे बात करो उससे उसको आप रेकमेंड कर दो कि यू शुड टेक हेल्प बिकॉज़ एवरीबॉडीज़ लाइफ इज़ हुँ, सो स्ट्रेसफुल एंड मेस्ड अप। तो ऐसा क्या चेंज है हुँ। इस जनरेशन में कि सडन नीड ऑफ थेरेपिस्ट इतना बढ़ गया है? आई थिंक हर डेकेड की अपनी एक वॉर होती है, अपनी एक हाँ। जंग होती है। तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड-पेरेंट्स के टाइम पे वॉर्स, पॉवर्टी, फाइनेंशियल क्राइसिस ये सब इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे जो लैक ऑफ सिक्योरिटी को हुँ, कंट्रीब्यूट हुँ, करते थे। हुँ, और वो इमोशंस उन्होंने प्रोसेस नहीं किए क्योंकि वो सिखाया नहीं, ना हमें भी नहीं सिखाया बट उनके जनरेशन में या हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड-पेरेंट्स के जनरेशन में वो बहुत नॉर्मलाइज़ था कि ये तो हुँ। सब चलता है और वो एक फुर्सत भी नहीं थी क्योंकि वो एक बहुत अ, सर्वाइवल मेजर मोड जो में थे वो फाइनेंशियल हमेशा। सर्वाइवल मोड में हुँ, थे बिल्कुल। अ, और आई थिंक वो काफ़ी जो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है, वो हमारे जनरेशन के लोगों पर आ रहा है। दूसरा सोशल मीडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबलाइज़ेशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी एक फैक्टर है। हुँ, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो गया है चीज़ों को लेके, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। हुँ, जिसकी वजह से आप मान लीजिए सुपरमार्केट में भी जाते हैं, तो उसमें एक टाइप का बिस्किट नहीं है, इतने सारे टाइप के बिस्किट्स हैं। तो वो भी काफ़ी बार जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है, उससे भी हम ओवरवेल्म और स्ट्रेस फुल हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है, राइट? उसके कारण भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। हुँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा उसमें हम अपनी चॉइसेस को या उसको हम बदलना नहीं चाहते हैं। तो हुँ, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी, हुँ, शायद अवेयरनेस उतनी नहीं थी और उतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी, हुँ। जिसके कारण वो सारी चीज़ें ट्रीट नहीं हुई हैं। और बहुत और टैबू आज भी के था टाइम ना पे कि ये तो बहुत नहीं कर सकते। स्टिग्मेटाइज़ भी था। हुँ, राइट, राइट, राइट। सो हुँ, आज की जनरेशन में वो स्टिग्मा धीरे-धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं, जो बहुत एक अच्छी चीज़ भी है। मेरे राइट, को लगता राइट। है ये कन्वर्सेशंस जो हो रही हैं, ये बहुत सारे लोगों को मदद भी करेगी, जो थोड़े से हेजिटेट भी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा मदद करेगी ये हुँ, नॉर्मलाइज़ कराने में कि ये सब चीज़ें होती हैं। राइट। डू नॉट हेजिटेट एंड गो अहेड एंड टेक हेल्प। और अब तो ना सोसाइटी ऐसी हो गई है दैट यू कैन एक्चुअली बी व्हाट यू वांट टू बी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अकेले भी रह सकते हो, आप लिव इन में भी रह सकते हो, आप मैरिज भी कर हुँ, सकते हो। तो जब इतना हुँ, ओपन वो हो जाता है, तो भी chaos होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बात बताओ, आपके हुँ, पास ऐसे रेशियो में लड़कियाँ कितनी हुँ, आती हैं वर्सेस लड़के कितने आते होंगे? हुँ। आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि अभी भी 60% फीमेल्स हैं, ओके, वुमेन क्लाइंट्स और 40% मेल क्लाइंट्स हैं। और धीरे-धीरे जो मैं भी 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस में ये नोटिस कर रही हूँ कि मेल क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे। दैट्स नाइस। सो बट हाँ, ऑन एन एवरेज 60-40 रेशियो Even है 40 is a good ratio. I did गुड not रेशियो think कि या men would actually ओके, तो मोस्टली अगर आप वुमेन का देखोगे कि जैसे हुँ, 60% वुमेन आ रहे हैं, तो आपको हुँ, मैक्सिमम ऐसे हुँ, क्या लगता है कि मोस्ट लड़कियों में क्या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं दैट हुँ, स्टॉप्स देम फ्रॉम मूविंग अहेड? हुँ। आई थिंक जो काफ़ी ज़्यादा फीमेल क्लाइंट्स जो होती हैं व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम मूविंग अहेड इज़ आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स दे क्वेश्चन देमसेल्व्स। सेल्फ सेल्फ डाउट। डाउट जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं और वो इवन दो दे माइट बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स राइट। एंड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ बट कहीं न कहीं दे डू क्वेश्चन देमसेल्व्स अ लॉट। सो अगर हम कोर प्रॉब्लम पे जाएँ तो वो सेल्फ डाउट बहुत कॉमन है। हुँ, कहीं न कहीं जो उनको रोकता है, फ़ियर बहुत कॉमन है, लाइक फ़ियर ऑफ बीइंग अलोन वो और फोबियाज़। कैसे हाँ, फ़ियर और फ़ोबिया में भी हम कह सकते हैं थोड़ा डिफ़रेंस है।
बट एक फ़ियर रहता है कि हम अकेले कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें, इवन दो वो अभी भी अकेले ही मैनेज कर रहे हैं सब। हाँ। बट कहीं न कहीं एक फ़ियर रहता है, बट आई थिंक जो एक मेन जो मैंने देखा है व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग अहेड इज़ क्रिपलिंग सेल्फ डाउट। तो आपके पास जैसे ऐसा भी होता है कि एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंटली लोग कंप्लेन करते हैं इस बारे में कि उनको एक बहुत एंग्जायटी हो रही है, या ऐसे पैनिक हुँ। अटैक या रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ बहुत कॉमन आपको राइज दिख रहा है? हुँ, हाँ, स्पेशली आई थिंक फीमेल क्लाइंट्स में जो एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स है वो मैं ज़्यादा देखती हूँ एज़ कम्पेयर टू मेल क्लाइंट्स में। सो काफ़ी बार एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक में भी बहुत ज़्यादा वो एक डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं लोग जो हुँ, क्लाइंट्स हुँ, आते हैं। हुँ, हुँ, बट काफ़ी बार ये जो एंग्ज़ायटी है और इवन पैनिक अटैक्स के जो कंप्लेंट्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट हैं थेरेपी सेशंस में हुँ, इन वुमेन क्लाइंट्स। हुँ। इज़ देयर एनीथिंग जो इमीडिएटली एंग्जायटी के टाइम किया जा सकता है? किसी को बहुत पहली बात तो होता थोड़ा-सा ब्रीफली बताओगे कि अगर किसी को एंग्जायटी हो रही है तो वो कैसा पता करेगा कि ये एंग्जायटी है? हुँ। काफ़ी बार एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक के जो सिम्पटम्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। तो एंग्ज़ायटी में यूजुअली जो सिम्पटम्स होते हैं वो आपको ग्रेजुअल होते हैं और ट्रिगर होता है, चाहे वो एक रियल थ्रेट हो या परसीव्ड थ्रेट हो, वो ट्रिगर होता है। और आपकी बॉडीली सिम्पटम्स आप देखोगे नोटिस करोगे तो जैसे हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, डिज़ीनेस होने लगती है, नॉज़िया सा होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ। हुँ, ऐसा फ़ील होने लगता है और बहुत ही कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होती है। जैसे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो आप सोचते हो सब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। कुछ वैसा महसूस होता है और एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए आई थिंक सबसे पहले हमें ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ एक है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ जो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखो कोई 5 चीज़ें देखो, 4 साउंड्स दैट यू कैन हियर, 3 थिंग्स दैट यू कैन टच, 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल एंड 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट। आप ये कर सकते हो या आप उस टाइम पे आप ब्रीथिंग थोड़ा-सा करो और अपने आप को हार्ट पे हाथ रख के बोलो कि यू आर सेफ बिकॉज़ जब आपको एंग्ज़ायटी होती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अनसेफ महसूस करती है। ओके। तो हमारा पहला स्टेप होता है खुद को सेफ महसूस कराना। हुँ, हुँ, एंग्ज़ायटी के टाइम पे अगर हम अपने थॉट्स को काउंटर करेंगे, इट मे नॉट वर्क बिकॉज़ आपकी बॉडी बहुत अनसेफ महसूस कर रही है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप वी कैन टॉक अबाउट इट मोर, बट आई अंडरस्टैंड आपके पास टाइम भी बहुत कम है। मैं आपको ऑनेस्टली एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप एग्री नहीं करते, तो मैं शायद और हुँ, किसी के साथ नहीं करती, क्योंकि हुँ, आई हैव दैट ट्रस्ट फैक्टर विद यू। बट बिफोर हुँ। एंडिंग दिस, इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल women or men or whatever, that that encourages them कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो बिना हेजिटेंसी के कैसे आ सकते हैं? Sure, sure. I think life is difficult, you know, life is not easy and हमारे पास कोई किताब नहीं है, ये कोई रूल बुक नहीं है कि सही में। ऐसे हमें लाइफ जीनी है। तो हाँ। कोई सही और गलत नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव नोशंस होते हैं ह्यूमन लाइफ में। तो हुँ, आप ये मत सोचिए कि अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग आप अकेले हैं, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, चाहे वो एक थेरेपी के फॉर्म में हो या आपके फ्रेंड्स के फॉर्म में हो, रीच आउट टू पीपल बिकॉज़ वी नेवर रियली नो। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी स्टेट में हैं, तो हमें उसी में ही अकेले जीना है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हुँ, ऐसा मत सोचिए कि ठीक है लाइफ को जीने का एक ही तरीका है और अगर आप उस जर्नी पे नहीं चल रहे हो या उस पाथ पे नहीं चल रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। हुँ, हुँ, देयर आर नो रूल्स टू लाइफ बट यस इफ देयर आर एनी challenges that you're facing know that you're not alone and help is out there available to you एंड आप जाइए और हेल्प लीजिए और कभी-कभार हमें एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ को जीने का, हुँ, चीज़ों को देखने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आई थिंक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहीं न कहीं हमें एक एम्पावर करता है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की, इट इज़ वेरी एम्पावरिंग। राइट, सो सेल्फ लव करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करना है राइट, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ट्रस्ट भी करना है खुद को कि चीज़ों से हम डील कर पाएँगे। सो आई थिंक दैट इज़ वन मैसेज टू ऑल। यस। एंड फॉर फर्दर हेल्प आई विल लिंक हर इंस्टाग्राम। आप प्लीज़ नंदिता मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शी इज़ अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर डूइंग दिस।
आई होप ये लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आएगा तो क्या पता हम लोग कुछ आगे भी और सेशंस कर पाएँगे ऐसे। आई वुड जी, रियली वांट हाँ, कि आप जो अपनी नॉलेज इंस्टाग्राम पे भी देते हो वो सबको, जितने लोगों को पॉसिबली पहुंच सके, अच्छी बात है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे होंगे जो थेरेपी रीच आउट तक करने में शायद वो लगाए 1-2 साल, बीच में छोटी छोटी हेल्प मिलती रहे इसी तरह, वो ही इनफ बिल्कुल, होगा आई थिंक। सो थैंक यू अगेन बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू सो मच जॉइनिंग गीतिका, मी। आई थिंक यस, बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे और यह बहुत आई थिंक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाएगा आपके व्यूअर्स के लिए बिकॉज़ ये चीज़ें हम बात नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई यस, हैड अ लवली टाइम। थैंक यू, एंड यू कैन गो बैक टू योर वर्क। बैक टू बैक सेशंस, आई एम अवेयर।